बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा तूफ़ान जिसने दुनिया की तमाम बुलंद इमारतों को नेस्त व नबूद कर दिया था। बड़े बड़े पहाड़ पानी की लहरों के सामने गर्क हो गए। इस तूफ़ान में दुनिया की पूरी आबादी ख़त्म हो गई, मगर पानी की बड़ी लहरों में सिर्फ एक कश्ती थी जो तैर रही थी, और इसमें मौजूद लोग जो इस दुनिया में बाकी रह गए थे, यही वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को दोबारा आबाद किया। आप देख रहे हैं मीर वॉइस ऑफिशियल, और आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कश्ती किसने और क्यों बनाई और वो तूफ़ान क्यों आया था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, किस्सा कुछ इस तरह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के बाद लोग यकसर इस्लाम को भुला चुके थे और इनकी तालीमात से बहुत दूर हो चुके थे। औलादे आदम की नाफरमानियाँ और शैतान की मकारी इस पूरा अर्ज़ को गलाज़तों और कुफर से भर चुकी थी। इब्लीस अपनी इस कारकर्दगी पर बड़ा खुश था, और फरिश्ते हैरत से देखते और ये इंतज़ार करते कि अल्लाह ताला कब हुक्म दें और वो इस दुनिया को नेस्तो नबूद कर दें। लेकिन अल्लाह तो बड़ी हिकमत वाला है, वो अपनी इस दुनिया में रहने वाले लोगों को हर तरह से आज़माता है, और जब कुफर अपनी इंतहा पर पहुंच जाता है तो वो अपने ही बंदों में से चुनकर इस दुनिया को राह रास्त पर भी ले आता है। चुनाचे अल्लाह ताला ने इस कुफर के दौर में उन्हीं की कौम में से एक शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फैज़ फरमा दिया। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खोल खोल कर अल्लाह की निशानियां बयान की और उन्हें कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो, और उसके अलावा किसी की इबादत ना करो। लेकिन उनकी कौम ने उनकी एक ना सुनी और उनके इन अहकामात को ठुकरा दिया। इस पर नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह ताला की तालीमात पर अमल नहीं करोगे तो एक दिन बहुत सख्त अजाब में मुब्तला कर दिए जाओगे। लेकिन लोगों ने बजाय कि वो राह रास्त पर आते, उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम पर तरह तरह की अज़ीज़ें ढाना शुरू कर दी, उनको मुश्किलात में डालना शुरू कर दिया और उनको पत्थर मारने की धमकियाँ देनी शुरू कर दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में तबलीग करते रहे और रातों को अल्लाह के आगे अपनी कौम के लिए रोते और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते। इतनी जदोजहद के बावजूद भी सिर्फ 80 लोग उन पर ईमान लाए और उनकी तालीमात पर अमल किया। आखिरकार बहुत तवील कोशिशों और जदोजहद के बावजूद भी जब उनकी कौम उन पर ईमान ना लाई तो एक दिन वो मायूस हो गए और अल्लाह ताला से कहा कि ऐ अल्लाह, मैंने अपनी कौम को बहुत ज़्यादा तबलीग की लेकिन वो राह रास्त पर ना आ सकी, और उन्होंने बजाय राह रास्त पर आने के मुझ पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिए। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ सुनकर वही के ज़रिए फरमाया, जिसकी किस्मत में दौलते ईमान थी वो ईमान ले आए। अब इनके अलावा और कोई भी ईमान लाने वाला नहीं, इसलिए आप उनके लिए गमज़दा ना हों। अब मोहलत की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं, उनकी तबाही का मुकर्ररा वक़्त आन पहुंचा है। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ। अल्लाह ताला का हुक्म मिलते ही नूह अलैहिस्सलाम इस काम में मशगूल हो गए। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को पहले ही लकड़ियाँ काट कर तख्ता बनाने का हुनर से नवाज रखा था, लिहाजा आपने लकड़ियाँ काट कर तख्ता बनाना शुरू कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब ये देखा तो उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया और कहा कि अब तुम नबूवत छोड़कर ये बड़ाई का काम शुरू करने लगे हो। लेकिन आपने सब्र किया और फरमाया, ऐ नाफरमानो, आज तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन अल्लाह का अजाब जल्द ही तूफ़ानी शक्ल में आएगा तो फिर तुम्हें पता चलेगा, लेकिन अफसोस उस वक़्त तुम्हारी कोई माफ़ी कबूल नहीं होगी। जब अल्लाह के अजाब का वक़्त करीब आया तो अल्लाह ने फरमाया, जानवरों में से हर एक का जोड़ा इसमें सवार कर लो, और जो लोग ईमान ले आए हैं इन्हें भी सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक सबको सवार कर लिया और इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। आखिरकार तूफ़ान के आसार नमोदार होने लगे और देखते ही देखते ज़मीन के हर गोशे से पानी उबलने लगा। इसी दौरान आसमान से भी तेज़ तूफ़ानी बारिश आने लगी। कश्ती तूफ़ान की लहरों में तैर रही थी। हज़रत नूह ने अपने बेटे किनान को देखा जो एक ऊंचे मकाम पर मौजूद था। उन्होंने कहा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों की साथ में ना रह। उसने गुरूर किया और कहा कि अब्बा, मेरी फ़िक्र ना करो, मैं सबसे ऊंचे पहाड़ पर हूँ। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अज़ाब से कोई बच नहीं सकता। इस दौरान
दौरान पानी की एक बड़ी लहर आई और वो इसे बहा कर ले गई। तूफान की लहरें इस कदर बुलंद थीं कि उन्होंने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को भी अपने अंदर छुपा लिया था। ज़मीन पर कोई चीज़ भी जिंदा सलामत ना रही थी, सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी जो अल्लाह की मदद से तूफान की लहरों में तैरती फिर रही थी। के मुताबिक इस कश्ती में 80 अफराद शामिल थे, हर एक के साथ उनका कुंबा भी था। ये लोग कश्ती में तकरीबन 150 दिन तक रहे। इसके बाद कश्ती का रुख जबल जूदी की तरफ मोड़ दिया गया, जहां वो आकर ठहर गई। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले ज़मीन की खबर लेने के लिए एक कौवे को भेजा। कौवे ने ज़मीन पर मुर्दार देखे तो उन पर झपट पड़ा और तखीर की, जिसकी वजह से आपने एक कबूतर को भेजा। कबूतर एक जैतून के पत्ते को लेकर आया और उसके पाँव कीचड़ से भरे हुए थे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने इससे अंदाज़ा लगाया कि ज़मीन खुश्क हो चुकी है। हज़रत नूह पहाड़ से ज़मीन पर उतरे और एक बस्ती की तमीर की, जिसका नाम समानीन रखा, और फिर यहाँ से नस्ल इंसानी की दोबारा शुरुआत हुई। दोस्तों, चीनी और यूनान की कदीम मजहबी किताबों में ऐसी रवायत तसलसल के साथ बयान की जाती है जिसमें एक अजीम सैलाब का जिक्र है। ज़्यादातर मजहबी किताबों में एक कश्ती का जिक्र मिलता है जिसके ज़रिए बच जाने वालों ने दोबारा इंसान की बका रखी। इसी तरह कुरान पाक में सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ नूह, कश्ती से उतरो, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ वालों पर रहेंगी, और दूसरी जमात है कि हम इनको दुनिया में फ़ायदा देंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब आ पहुँचेगा। बेशक ये दुनिया तूफ़ान है, शैतान भटकाने वाला है, और अंबिया कराम कश्ती नूह हैं। जिसने इनकी पैरवी छोड़ दी वो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे किनान की तरह हलाक हुआ, जबकि इस तूफ़ान से महफूज वही रहे जो कश्ती नूह में सवार हो गए। माय व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो इंसान के लिए एक सबक है, क्योंकि इसमें अंबिया कराम की तालीमात के बारे में बताया गया है, और शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इसलिए हमें चाहिए कि अंबिया कराम की तालीमात पर अमल पैरा हों और शैतान के बहकावे में कभी ना आएँ। हमें अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।